दोस्तों, इस बदलते दौर में आज हम आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपको भी अपना पुराना दिन, यदि आपके क्षेत्र में ऐसा कुछ रहा होगा तो आपको याद आ जाएगा। इन भेड़ बकरियों को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि ये गांव का क्षेत्र है और यहाँ पर भेड़ बकरियां अभी भी पाई जा रही हैं। हालांकि ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है और अब कुछ ही लोग बचे हैं जो इन्हें रखना या इन्हें पालना पसंद करते हैं। इनका बहुत सारा लाभ भी है, लेकिन उन लाभों से लोग अभी भी अनभिज्ञ हैं। हम अपने साथी से कहेंगे थोड़ा आगे बढ़कर इनको दिखाया जाए, और जो इनके मालिक हैं, जो इनको ले आके इनके चारा पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, हम उनको भी आपको दिखाएंगे। ये उबड़ खाबड़ जमीन, और यहाँ पर भेड़ बकरियों को एक बाबा जी हैं हमारे, यहाँ पर चराते हुए नजर आ रहे हैं। तो भैया, ये जो जानवर आप देख रहे हैं, ये अब बहुत ही रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है, ये जानवर अब आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। आप किताबों में पढ़ेंगे इनको, और आप इनको सिर्फ किताबों तक ही जान पाएंगे। बहुत ज्यादा होगा तो आप वीडियोज में देख लेंगे किस तरह से भेड़ हुआ करते थे। हालांकि बकरियां तो अभी भी आपको दिख जाएंगी, लेकिन भेड़ अब रखना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि इसमें मेहनत है और चारे पानी की बड़ी समस्या इसमें हो जाती है। चारे पानी की समस्या हो भी क्यों ना, लोग जिस तरह से पेड़ों को काट रहे हैं, जिस तरह से लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे में चारे पानी की समस्या होना एक स्वाभाविक बात होती है। यह है हमारे सम्मानित छायाकार मित्र विकास तिवारी जी। बाबा से हम बात करेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? थोड़ा पास करके। हरि प्रसाद बाबा जी हैं। बाबा, ये सब चीज तो विलुप्त हो जात है। बाबा जी के मुंह टाइट एकदम है। कहा जाता है कि मर्द के मुंह टाइट हो चाहिए, है बाबा? क्या कहते हैं? अरे फोटो आ गया आपका, आप बताइए, हमारे दर्शकों को आपको बताना पड़ेगा। है, ये चीजें तो बहुत विलुप्त हो चली जाती है। ये है बाबा जी जिनसे आपको मिलाया मैंने, और ये बताएंगे इन बकरियों के बारे में कुछ खास, इन भेड़ों के बारे में आप कुछ वैसा बताइए जिसे दर्शक हमारे सुनकर उनको एहसास हो कि इसका फायदा होता था, लेकिन अब ये चीजें विलुप्त हो रही हैं। क्या लगता है आपको कि? अब लगता है इसके बाल तो बिका नहीं रहा है। इसके लाभ क्या मिलेगी? इसके बाल नहीं बिका नहीं, ओरिजिनल चीज यही थी। अच्छा, गर्मी में गर्मात है। अच्छा, गर्मी में ठंडात है, ठंडी में गर्मात है। और अच्छा, गर्मी में ठंडात, अच्छा ठंड देता है। इनके कम्बल गर्मी में ठंड देता है। अच्छा, और ठंडी में गर्मी देता है। ये तो भैया बहुत बड़ी बात थी कि इनसे कंबल बनाए जाते थे, और अभी भी कुछ इस तरह के कंबल आते हैं जिसमें लगता है कि इनके बालों का प्रयोग हुआ है। आते हैं बहुत दूर। क्या लगता है, तो विदेशों में तो इसकी फार्मिंग की जा रही है, विदेश में इसको रखाया जा रहा है। कंपनी खुले, हाँ, सप्लाई हुई। अच्छा, इसको बंद कर दिया। इसको बंद कर दिया, गाय भैंस को छोड़ दिया। अच्छा, आपकी मूंछ बहुत तगड़ी लग रही है। इसका क्या राज है? क्या राज? अपन शौक है। नहीं, मूंछ तगड़ी है, मूंछ एकदम लहकाए हुए हैं बाबा। है, मूंछ एकदम लहकाए, अभी कहीं गई नहीं। मूंछ एकदम लहकाए हुए हैं बाबा। दौड़ के पकड़ना पड़ेगा। तो भैया, आप देखिए किस तरह से ये भेड़ बकरिया और बाबा की मूंछ, ये मूंछ भी अब देखने को नहीं मिल रही। ये भी विलुप्त हो रहा है। विलुप्त होते होते एक दिन ऐसा आ जाएगा कि लोग मूंछ के लिए भी कहीं न कहीं तरसते हुए आपको दिख जाएंगे, क्योंकि रखना नहीं पसंद कर रहे हैं। जिस तरह से पहले ये होता था कि जो भी जिनके भी पिता अभी जीवित हैं, उनको मूंछ रखना स्वाभाविक है, उनको मूंछ रखना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि अब तो भैया 18 साल के हुए नहीं, मूंछ आई नहीं, उसको साफ कर दिया जाए। हालांकि हम तो इंतजार कर रहे हैं अपनी मूंछों का, आएगा तो उस मूंछ के साथ ही हम आपको दिखेंगे या दिखने का प्रयास करेंगे। दोनों चीज आप कह सकते हैं। इन भेड़ बकरियों को आप देखकर अपने उन दिनों को याद किए होंगे जब आपके भी गांव में, आपके भी क्षेत्र में भेड़ बकरियां हुआ करती थी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इनकी जो खाद होती है वो खेतों के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। इनसे जो इनका मल निकलता है वो खेतों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, और कभी पैसे देकर कृषक इन्हें अपने खेतों में बैठवाते थे 1 रात के लिए, 2 रात के लिए, जिससे उनकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती थी। लेकिन आजकल जैविक जो है खेती नहीं की जा रही। आजकल जो है रासायनिक खेती की तरफ लोग भाग रहे हैं, और जब लोग जैविक खेती की तरफ थे तब इनकी जो आवश्यकता थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में काफ़ी सहायक हुआ करते थे। लेकिन अब के समय में ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे।
और इसलिए देखने को आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि लोग रख भी नहीं पा रहे हैं, चारे पानी की व्यवस्था कौन करे। इससे कोट वगैरह भी बनाए जाते थे ना? कोट वगैरह बना तो भैया मुला आपके सहूर ही नहीं ना। अच्छा, ऊन इनके नंबर 1 मानी जाते हैं। इनका ऊन, इनकी जो खाल निकलती है, बार का। अच्छा, बाल, हाँ बाल निकलती है, खाल नहीं दोस्तों, बाल निकलता है, और जिसका कोट भी बनाया जाता था। तो भैया बाबा ये हाँकते हुए आपको दिख जाएंगे। ये क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ पर इन भेड़ बकरियों को आप देख सकते हैं। यह भी बचाना होता है कि किसी के खेत में ना चली जाए, नहीं तो ऊपर से सुनना भी पड़ता है। और हम आपको ये दिखा रहे हैं गांव देहात की चीजें हैं, और जो चीजें इस वक्त बहुत तेजी से विलुप्त हो रही हैं। ये गड्ढा भी दिखाएंगे आपको। ये पहले कुआं हुआ करता था और इस कुएं से खेतों में पानी लगाया जाता था। ये वो कुआं था जहां से खेतों में पानी लगाया जाता था। पहले ढेकुली बनती थी, ढेकुली 4 लोग ऐसे उलझते थे, और यदि बृहद मात्रा में पानी लगाना हो तो जो बैल इस वक्त छुट्टा साढ़ के रूप में घूम रहे हैं उनका प्रयोग किया जाता था, और इस जगह पे बढ़िया से ढेकुली बनाई जाती थी, और उस ढेकुली में पानी निकलता था, जैसे बैल घूमता रहता था और उस ढेकुली से पानी निकलता था बाहर। लेकिन आज की जो स्थिति है वो आप देख पा रहे हैं, पूरे कुएं में पानी की जगह मिट्टी भर गई है। मैं इसमें जाकर भी आपको दिखाऊंगा। ये अगर देखा जाए पूरी तरह से तो ये मेरी ऊंचाई भर का ये आपको दिख जाएगा। मेरी ऊंचाई भर की गहराई इसमें रह गई है, जो कि कभी बहुत ज्यादा गहरा हुआ करता था। तो दोस्तों ये ग्रामीण क्षेत्र है, और इस ग्रामीण क्षेत्र में हमने आपको दिखाया। भेड़ बकरी आप फिर से देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर घूमते हुए आपको दिख जाएंगे। और यहाँ पर एक झोपड़ी भी बनी हुई है। अभी भी गाँवों में इस तरह से लोग कहीं ना कहीं अपनी गरीबी का गुजारा यहाँ पर कर रहे हैं, किसी तरह से झोपड़ी बनाकर, या यूं कहें कि किसी तरह से अपनी आजीविका लोग चला रहे हैं। शहरों में बड़े बड़े एसी लगाकर लोग जिस तरह से पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, उसको यहाँ पर संरक्षित किया जा रहा है। वो चाहे मजबूरी वश कहें या यूं कहें कि गाँवों की स्थिति अभी भी कुछ हद तक उस स्तर पर नहीं पहुंच पाई है कि वो पर्यावरण का दोहन कर सके। यहाँ पर आपको वृक्ष भी दिख जाएंगे। ये है जामुन का पेड़ है। जामुन भी आजकल लुप्त होते हुए दिख रहे हैं। आजकल हाइब्रिड जामुन लगाकर लोग स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो जामुन निकलता है वो भैया शुद्ध देसी जामुन, जो कि शुगर के लिए नंबर 1 की रामबाण दवा होती है। महुआ का पेड़ है, और इसके बाद इधर आम का पेड़ है। हालांकि बहुत सारे पेड़ अभी विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अभी बचा है, जिसको आपको दिखाने का हमने प्रयास किया है। तो दोस्तों मैं हूं शुभम तिवारी, बी न्यूज चैनल से। ये एरिया कभी पहाड़ी एरिया हुआ करता था, सरयू नदी का ये किनारा था, सरयू नदी का किनारा था, लेकिन आज यह आपको वीरान के रूप में एक प्रकार से दिख जाएगा। यहाँ पर अब लोग धीरे धीरे घर बना रहे हैं, और गाँवों से निकलकर बाहर यहाँ पर घर बनाया जा रहा है। आपको ये सुंदर दृश्य दिख जाएगा। ये पहाड़ी हुआ करता था, आपको दिखेगा कि जल्द ही इसे खोद कर समतल करने का प्रयास किया गया। थोड़ा सा ऊंचाव था, टीला था, पहाड़ी नहीं कह सकते, टीला था, और यहाँ पर यह प्रयास करके इसको फिर से यहाँ पर रास्ते का निर्माण करने के लिए इसको इस तरह से किया गया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। विकास तिवारी कैमरामैन के साथ मैं शुभम तिवारी, बी न्यूज से। जो भी आपके विचार होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अपना प्यार चैनल को जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।